हेलो, नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सीईटी का हमारा चल ही रहा है, तो उस सीईटी के इस नए सेशन में हम शुरू करते हैं आगे से। हमने जिस तरीके से वादा किया था उसी हिसाब से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस बार के थंबनेल में आप जैसे आप देख रहे हो कि आरबीसी का आपको भी कंटेंट आपको क्या किया जाएगा, अवेलेबल करवाया जाएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि ये गारंटी है कि यहाँ से साइंस का कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने दूंगा। जैसा कि आपको पहली वीडियो आप लोगों ने यदि नहीं देखी है तो जाकर देखो कि आपको उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जीरो लेवल से उसी तरीके के क्वेश्चंस, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये नया सेशन। तो सारे के सारे दोस्त आइए, अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए सबको। और शुरुआत में केवल एक बार वीडियो खत्म होने तक कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में सेंड करें, जिससे कि आपका भी भला होगा, सामने वाले का भी भला होगा और बेचारे का उनका भी 40% मार्क्स लाने में भागीदारी निभाओगे आप लोग, आपको दुआ ही मिलेगी। ठीक है। 40% का जो क्राइटेरिया है वो आपको दिमाग में बिठा के चलना है। और उसमें जो साइंस है वो आपको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कितने परसेंट? 40% में साइंस के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? लगभग 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपका बहुत सारा वेटेज क्लियर करने वाली है। जैसा आपको पता है साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आलोक राज जी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो पेपर आने वाला है वो अब आपको रटने वाली विद्या नहीं आएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो मेन बुक है आपकी एनसीईआरटी और सीबीएसई वाली, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं उसी लेवल से लेकर आप लोगों को ये मानकर कि हाँ भाई जीरो लेवल है, तो उसी लेवल से लेकर आइए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त के सर साइंस के साथ जुड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले इससे पहले का ख़त्म कर दिया था इस जगह पर, वियोजन अभिक्रिया पर हमने ख़त्म किया था कि वियोजन क्या होता है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी जो अपने क्या होते हैं, एक अभिकारक होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बना देता है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्म में याद करना कि जब भी कोई भी अभिक्रिया आपको इस तरीके से दिख जाए, एक साथ दिख जाए, जैसे कि मैं लिख दूं CO2, तो यदि मुझे इसको तोड़ना पड़े इस तरीके से, यदि टूट जाती है CO2, यदि एक से दो अलग अलग बन रहा है, ये एक है, ये एक से दो अलग अलग बन रहा है, तो आपको देखना है कि इस तरीके की जो रिएक्शंस होगी, इस तरीके की जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया को बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। किस तरीके की अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इसी सेशन पर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम अब देखते हैं कि अब हमको आगे की तरफ क्या जाना है। कि मैंने बोला कि तीन तरीके की अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। एक होती है इसमें ऊष्मीय अपघटन, एक होती है ताप और एक होती है प्रकाश अपघटन। ये तीनों के तीनों मैंने बता दी। इसमें से इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल था जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो क्या है कि फेरस सल्फेट वाली अभिक्रिया समझाइए। मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि फेरस सल्फेट जो होता है उसका कलर कैसा होता है। फेरस सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है, मैंने बताया था आप लोगों को। कैसा कलर होता है फेरस सल्फेट का? हरा कलर। कैसा कलर होता है? हरा। हरा रंग होता है। कैसा कलर होता है इसका? हरा रंग। Fe SO4। Fe SO4 का मैंने आप लोगों को कलर बता दिया है कि इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है? हरा रंग का होता है। ठीक है। तो हरे रंग को आपको कलर पूछेगा कि फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो हरे रंग का कलर होता है। फेरस सल्फेट की अभिक्रिया में आपसे कई बार जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है कि आपसे ये पूछा जाता है कि जब फेरस सल्फेट की अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस का रिएक्शन होता है, तो वो गैस होती है SO2। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक चीज और बताई थी, लेड नाइट्रेट वाली। क्या बताई थी मैंने? लेड नाइट्रेट वाली। इस अभिक्रिया को यदि आप बैलेंस कर लोगे तो इसको बैलेंस कर लो। आज मैं इसको बैलेंस भी करवा देता हूँ। तो आप ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट वाली में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने पहली वाली क्लास के अंदर मैंने क्या लगवा दिया, उसमें ब्रैकेट लगवा दिया है। जो इसमें NO2 बनता है उसके साथ साथ यदि इसको बैलेंस करना है तो साथ साथ क्या बनता है इसमें ये। अब आगे के सेशन में बढ़ते हुए आगे की तरफ मैंने जैसे आपको ये वाली अभिक्रिया लिखवाई है लेड नाइट्रेट की, ये वाली अभिक्रिया लिखवाई मैंने लेड नाइट्रेट की। मैंने आपको ये वाली अभिक्रिया लिखवाई है लेड नाइट्रेट की, जो मैंने आपको अभिक्रिया लिखाई थी PbNO3 का
होल ट्वाइस। जब इस अभिक्रिया को हम आगे की तरफ तोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, तो इसको क्या दे दिया मैंने, ऊष्मा। जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये किस फॉर्म में टूटती है, PbO प्लस 4NO2, और लास्ट में क्या बन जाती है, O2। यदि इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो इसको, यदि इसको बैलेंस करना है तो इसको क्या कर लो, बैलेंस। और बैलेंस यहाँ से कर लो, किस में लगा दो, इस जगह पर 2, यहाँ से क्या लगा दो 2, ये तो 4 है, ये 2 लग गया। ये रिएक्शन पूरी की पूरी क्या हो गई, बैलेंस। बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है वो आपको देखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब लेड नाइट्रेट वाली जो अभिक्रिया है उसका जब हम क्या करते हैं, वियोजन करते हैं या उसके अंदर ऊष्मीय प्रभाव डालते हैं, तो इसमें से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो इसके अंदर जो उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो वो उत्पाद आपको देखने हैं। जो उत्पाद बनते हैं उनका नाम सीधा सीधा डायरेक्ट में आपको तीनों के तीनों एक साथ मिल जाएगा। ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक तो PbO मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। ये आपको याद रखना कि लेड नाइट्रेट वाली अभिक्रिया जब जब भी होगी आपको एक तो PbO मिलेगा, एक NO2 मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपको, O2 मिलेगा। ये तीनों के तीनों चीज आपको ऑप्शन के अंदर सीधी सीधी डायरेक्ट दिखाई देगी। ये सारी की सारी क्लियर कंप्लीट हो चुकी है। वियोजन अभिक्रिया का यहाँ से क्लियर हो गया। इसके साथ ही आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ से एक चीज और कभी कभार पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाली, कौन सी पूछी जाती है, एक और अभिक्रिया पूछी जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी पूछी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन ये किस तरीके से पूछी जाती है सारी चीज़ बता दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट, आपका काम है केवल चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बाकी की चीज़ें साइंस का मेरे ऊपर छोड़ देना। कैल्शियम कार्बोनेट की पूछी जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या पूछा जाता है कि ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर यदि ऊष्मा लगाया, ऊष्मा का प्रभाव इसके ऊपर जैसे ही डाला तो ये अभिक्रिया होती है, वो टूट जाती है कैल्शियम ऑक्साइड में। किस में टूट गई, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाती है, टूट जाती है। ये तो सिंपल ही पूछ लेता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बताइए आपको, सिंपल है तो एक ही हो गया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, केवल ये पूछा गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो इसका सूत्र होता है, वो किसका सूत्र होता है, मार्बल का। तो रेलवे ने पूछ लिया है ना, रेलवे SSC ने कई बार पूछ लिया है। तो मार्बल का सूत्र, किसका, मार्बल का सूत्र। तो मार्बल का सूत्र कौन सा निकल कर आ गया यहाँ से, CaCO3। तो एग्जाम ने पूछ लिया है कि वह मार्बल का सूत्र। आप लोगों को यहाँ से केवल दो ही चीज याद रखनी है कि लेड नाइट्रेट वाली अभिक्रिया आ जाती है कि ये लेड नाइट्रेट, सीधा यही बोलेगा, केवल क्या कहेगा कि लेड नाइट्रेट के अंदर जब वियोजन अभिक्रिया की जाती है तो इसमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। लेड नाइट्रेट वाली जब अभिक्रिया आती है तो उसमें से कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। तो जो उत्पाद मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं आपको, PbO, NO3, O2, ये सारे के सारे उत्पाद मिलते हैं। आगे बात समझ में सबको, मैं मानता हूं कि सबको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन के अंदर मैं डायरेक्ट ही PbO, NO2, O2 डायरेक्ट यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल सा है, मार्बल का सूत्र बताना है। आगे चलते हैं आपके आज की इस सेशन में, जैसे कि हम आगे चलते हैं तो उसमें आता है नेक्स्ट जो अपना आता है वो कौन सा आता है अपना, जल्दी जल्दी फास्ट। अगला आता है कौन सा, विद्युत अपघटन। कौन सा आता है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। यदि जब भी विद्युत अपघटन के बारे में पूछता है तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, विद्युत का अपघटन का एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कि हमको विद्युत प्रवाहित करनी है। क्या करनी है, हमको विद्युत प्रवाहित करनी है। और विद्युत प्रवाहित करने के लिए हमको एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, वाटर। क्या याद रखना है हमको, जल। क्या याद रखना है हमको, जल। क्या याद रखना है, जल। तो ये रहा मेरे पास क्या, जल, H2O। इसमें मैंने क्या प्रवाहित किया, इसके अंदर विद्युत। क्या प्रवाहित कर दी मैंने इसके अंदर, विद्युत। क्या प्रवाहित कर दी इसमें मैंने, विद्युत। ये रहा, मैंने विद्युत प्रवाहित कर दी है। जैसे ही मैं इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करूंगा तो ये किसमें टूट जाएगा, H2 प्लस O2 में ये टूट जाएगा। आप लोग भी प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो, स्कूल में तो मैं बहुत बार मैं प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ। आप जब देखोगे ना तो आपको इस तरीके से एक छोटी सी बैटरी आती है, एक छोटी सी बैटरी आती है ब्लू कलर की। इस पे एक तो लगा होता है बड़ा, एक लगा होता है छोटा। तो ये बड़े वाले से कंटिन्यू आपको बहुत तेज तेज सफ़ेद 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 कलर की क्या निकाल देती है, सफ़ेद कलर की आपको एक गैस निकलती हुई दिखा देगी। सफ़ेद गैस निकलती दिखाई होगी, वो तो होती है हाइड्रोजन गैस। और इससे क्या होती है, जब इसको डालोगे तो एक छोटा सा बुलबुला बनेगा, वो ऊपर आएगा फिर फूट जाएगा। ये जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, O2 गैस। तो इस तरीके से जो बैटरी होती है ना, तो बैटरी के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं। ये बैटरी होती है ना,
तो बैटरी के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, एक तो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। एक को तो हम बोलते हैं प्लस और एक को बोलते हैं माइनस। जो प्लस वाला होता है इसको तो क्या बोल रखा है, प्लस वाला होता है उसको तो क्या बोल रखा है, कैथोड। क्या बोल रखा है, कैथोड। और जो माइनस वाला होता है उसको क्या बोल रखा है, एनोड। ठीक है। तो जो अब इसमें केवल सिंपल ही एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैथोड से क्या निकलती है और एनोड से क्या निकलती है। केवल सिंपल ही एक ही चीज पूछी जाती है बस, कि कैथोड से क्या निकलती है और एनोड से क्या निकलती है। बस इसके अलावा आपको और कोई चीज ध्यान में नहीं देनी है। तो एनोड पर जो गैस निकलती है, एनोड पर जो गैस निकलती है वो तो कौन सी गैस होती है, O2 गैस होती है। और कैथोड से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, H2 गैस होती है। बस केवल सिंपल इतना से याद रख लो कि कैथोड, जब भी हमको विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में यदि पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि इसमें जल वाला याद रखना है। और जल में भी आपको याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो तो किससे निकलती है, कैथोड से निकलती है। और जो एनोड होती है उससे कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके अलावा ये अभिक्रिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है इनका अनुपात। क्या पूछ लिया जाता है, अनुपात। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, अनुपात पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के निकलने के अनुपात। जब हम विद्युत अपघटन इसके ऊपर करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के मुकाबले 2 गुना कितना निकलती है, 2 गुना ज्यादा निकलती है। बस इतना सा और ध्यान रखना है आपको, इतना सा याद रखना है, 2:1। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, ज़्यादातर यहीं से बनेगा कि कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, एनोड से कौन सी गैस निकलेगी। कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी और एनोड से कौन सी गैस निकलेगी। बस आपको ये याद रखना। तो मैंने बता दिया कि कैथोड से जब भी गैस निकलेगी कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एनोड से कोई गैस निकलेगी तो वो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, लास्ट आता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के लिए आपको एक बहुत अच्छी सी रिएक्शन याद करनी है, बहुत अच्छी सी अभिक्रिया याद करनी है, AgBr2। कौन सी अपघटन अभिक्रिया याद करनी है आपको, AgBr। कौन सी याद करनी है, AgBr। कौन सी याद करनी है आपको, AgBr। इसके ऊपर मैंने क्या किया, प्रकाश प्रवाहित कर दिया। प्रकाश के अंदर यदि हम उसको खुला छोड़ देते हैं, कौन सा, अर्जेंटियम ब्रोमाइड को यदि हम खुला छोड़ देते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं, तो ये किस में अलग हो जाता है, Ag+Br में ये टूट जाता है। ऐसे ही साथ साथ एक और अभिक्रिया होती है, दूसरी अभिक्रिया होती है जिसको बोला जाता है AgCl। जब इसके ऊपर भी यदि कौन सी अभिक्रिया की जाती है, प्रकाश अभिक्रिया। ध्यान रखना चांदी की बात हो रही है, तो ये भी इसी में ही टूट जाता है, Ag+Cl में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मजे वाली बात ये होती है कि ये तो बैलेंस अभिक्रिया तो मैंने लिखी नहीं है। बैलेंस यदि आपको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लो, बैलेंस से कोई मतलब नहीं है आपको, तो केवल सिंपल ही याद रखना है कि ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है आपको, तो बस। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो इसमें AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर। अभिक्रिया भी पूछ ले तो मैंने लिखवा दिया, ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी। कैसी फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट। कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। आप तो सिंपली कौन सा याद रखना है कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें किसका, श्वेत जो आपकी फोटोग्राफी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का उपयोग इसमें किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है। यहाँ तक का सारा सबके मैं मान के चलता हूँ क्लियर हो गया, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डीपली नहीं था। यहाँ से जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनेगा। अपघटन अभिक्रिया से सबसे पहले अपघटन अभिक्रिया से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया नहीं है, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो आपके 3 प्रकार की अपघटन अभिक्रिया होती है,
एक तो अभी अभी जस्ट पड़ी है, वो कौन सी है? प्रकाश। इससे पहले एक और पड़ी थी, वो कौन सी है? विद्युत। और लास्ट शुरू में अपन ने जो पढ़ी थी वो कौन सी अपघटन अभिक्रिया होती है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है। कैसी अपघटन अभिक्रिया होती है? ऊष्मीय। तीन अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में मैंने बता दिया। तो ऑप्शन में क्या करता है, कभी कभी तो इन तीनों में से एक देकर पूछ लेता है, या फिर कभी कभी क्या करता है कि इन तीनों को ही दे देता है और एक अलग के देता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा यहाँ से बनता है कि आपको कोई भी एक अभिक्रिया दे देगा, जैसे मैंने आपको दो अभिक्रिया लिखवाई थी, तो दो अभिक्रिया के अंदर मैंने इसके अंदर दो लिखवाई थी। एक तो कौन सी लिखवाई थी मैंने? लेड नाइट्रेट वाली। कौन सी लिखवाई? लेड नाइट्रेट। तो एक तो वो हो गई लेड नाइट्रेट वाली, और दूसरी मैंने एक और अभिक्रिया लिखवाई थी। मैंने आपको एक अभिक्रिया याद करो कौन सी वाली लिखवाई थी? फेरस सल्फेट वाली। कौन सी लिखवाई थी? फेरस सल्फेट। तो दोनों के दोनों जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं को याद रखना कि ये किसकी है, कौन सी अभिक्रिया की है ये? ऊष्मीय अपघटन की। विद्युत के लिए मैंने आपको लिखवाया था जल। किसको लिखवाया? जल। और प्रकाश के लिए मैंने अभी अभी आपको लिखवाई दिया है AgCl और AgBr। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता है कि कौन सी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, कौन सी विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, और कौन सी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ये सिंपली यहीं से जो मैं आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। यदि बोर्ड एनसीईआरटी से, आरबीएसई से, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई सी बुक से, या कोई से भी ऑथेंटिक बुक से यदि कोई क्वेश्चन बना रही है, तो आप जब एग्जाम देकर आओगे, यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन अभिक्रियाओं से क्वेश्चन आता है, तो मैं कह रहा हूँ कि यह अभिक्रिया ही आपको सफिशियंट होगी, इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैं मान के चलता हूँ कि आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत धीरे 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 स्लो मोशन में मैं चल रहा हूँ। इसके अलावा आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारा आता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? जब हम आगे की तरफ बात करते हैं तो एक नई अभिक्रिया की बात करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। हमने शुरू शुरू में बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम संयोजन अभिक्रिया की बात कर चुके हैं, वियोजन की हमने अभी अभी बात की है। इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो वो भी देख लेना। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभार बार इसको क्या बोलते हैं? सिंगल विस्थापन अभिक्रिया। कभी कभार बार इसको ये बोल देते हैं एकल विस्थापन। क्या बोल देते हैं इसको? एकल विस्थापन। कभी कभार आ जाता है कि भाई एकल विस्थापन, तो कंफ्यूजन ना हो, एक ही चीज है। सारी की सारी चीज एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, इसलिए बता देता हूँ कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया याद करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज याद करनी है, और मैं आपको लिख देता हूँ कौन सी। अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? अभिक्रियाशील सीरीज। सीरीज को क्या लिखते हैं हिंदी में? श्रेणी। ठीक है, तो ये अभिक्रियाशील श्रेणी है। अभिक्रियाशील श्रेणी आप याद कर लेना, मैंने आपको बहुत बार पहले भी लिखवा दी है। कैसे याद करना है? के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई पी बी एच सी यू एच जी, और उसके बाद नीचे आता है ए जी और ए यू। नीचे लिख दूं क्या इसको मैं? ये आता है ए यू, और ये लास्ट में आता है एच ए जी। ये सारी की सारी अभी अपनी अभिक्रियाशील तत्व होती है। अपन कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन से देखते हैं तो अपन देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन से उसमें देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व आते हैं, किससे? हाइड्रोजन से जो ऊपर की तरफ जो तत्व आते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अधिक अभिक्रियाशील तत्व। कैसे होते हैं वो? अधिक अभिक्रियाशील तत्व। कैसे तत्व होते हैं वो? अधिक। और नीचे वाले क्या होते हैं? कम। कैसे होते हैं ये? कम। ठीक है, तो अपने को कंपेयर करना है। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी यही चीज होती है। विस्थापन अभिक्रिया ये कहती है कि इसमें जो एक तत्व होता है, कौन सा? अधिक वाला। कौन सा? अधिक अभिक्रियाशील तत्व। अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है? कम तत्व को क्या कर देता है? कम अभिक्रियाशील। कम को, ये तो आपको सिंपल सी पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी। किसके अंदर? अभिक्रियाशील
मैंने जब एलडीसी के अंदर एक वीडियो बनाई थी शुरू शुरू में, तब मैंने एक चीज बताई थी बहुत अच्छी। अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित। क्या कर देता है? विस्थापित। किसको विस्थापित कर देता है? अधिक वाले तत्व को कौन कर देता है? विस्थापित। सिंपल सा कैसे याद रखना आपको, सिंपल सी जो मेरी ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ कि जो ज्यादा पैसे वाला होता है ना, वो हमेशा कम पैसे वाले के ऊपर क्या दिखाता है? रौब झाड़ता रहता है। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर वाले आदमी के ऊपर क्या करता रहता है? रौब झाड़ता रहता है। कम ताकतवर वाला तो बेचारा गरीब होता है, तो वो क्या करता है? कोई दिक्कत नहीं भैया, हमारा तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तुमने जैसे कहा वैसे कर लेंगे हम तो, तुमने ऐसे कहा तो ऐसे, और तुमने वैसे कहा तो वैसे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पहले चैप्टर के, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज अभिक्रिया है तो वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बार पूछा गया है, और ये मान के चलो कि अधीनस्थ बोर्ड और क्या कहते हैं आरपीएससी, इन दोनों का तो इतना फेवरेट हो चुका है क्वेश्चन, बार बार पूछता है कि निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ सारा। ये क्या होती है? कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मैंने किसकी रॉड डाली है? ये होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है ये? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट हो गया, और ये क्या हो गया? लोहा। क्या हो गया ये? लोहा। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर मैंने क्या डाल दिया? लोहा डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? लोहा। जैसे ही इसके अंदर लोहे की कोई भी चीज डाली मैंने, तो ये क्या करता है? FeSO4 प्लस Cu, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोला इसको? फेरस सल्फेट। मैंने पढ़ा दिया, और कोचिंग वालों ने भी पढ़ा दिया। पढ़ाने के पीछे क्या किया? रट लिया। आर्ट्स वाले विद्यार्थी होते बेचारे क्या करते हैं? करता क्या करता, मरता क्या नहीं करता, तो बेचारा करे क्या? रट ले। जब समझ में ही नहीं आ रही तो रट नहीं है। लेकिन ध्यान करो, सुनो, सिंपली वे में समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको पहले तो ये अभिक्रियाशील तत्व जितने भी मैंने लिखवाए हैं वो पूरे के पूरे ऐसे कैसे याद कर लो। यदि किसी ने इसकी वो नहीं ली है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लो अभिक्रियाशील तत्व की, और यदि आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, अभिक्रियाशील तत्व की इसको लिख लो। लास्ट में क्या होता है, जैसे आपने अभिक्रियाशील तत्व लिख ली तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाशील तत्व है। मैं इस वाले से समझाता हूँ। एक ट्रिक याद रखना कि सबसे ज्यादा वाला जो ताकतवर इंसान होता है वो कम ताकतवर वाले के ऊपर क्या करता है? रौब जनाता रहता है। भाई हाँ भाई, भाई तू ये ऐसा, तू वैसा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो आप तो ये ध्यान रखना कि ताकतवर वाला इंसान कम ताकतवर वाले के ऊपर हमेशा हावी रहता है। तो आप देखो, इसमें दो एलिमेंट की बात करता हूँ। एक तो मैं बात करता हूँ कॉपर की, एक तो मैं बात करता हूँ कॉपर की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक तो मैं बात कर रहा हूं कॉपर की, ये रहा हीरा कॉपर, और इधर की तरफ मैं बात कर रहा हूं आयरन की। इन दोनों में से आप ध्यान से देखो कि कौन सा ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। जब आप ध्यान से देखोगे, Fe में से और आयरन में से यदि आप बात करोगे तो ये तो रहा Cu, ये तो रहा Cu, इधर लिखा हुआ है Cu, और इधर की तरफ लिखा हुआ है Fe। तो इनमें से देखो ध्यान से कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। तो आप कहोगे सर कि सर Fe ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है बजाय किसकी? Cu की। किसकी बजाय? Cu की बजाय। तो अब एक चीज बताओ कि Fe इसके ऊपर हावी होगा या Cu इसके ऊपर हावी होगा? तो आप कहोगे कि सर Fe है वो Cu के ऊपर हावी होगा। किसके ऊपर हावी होगा? Cu के ऊपर। तो Fe Cu के ऊपर हावी हुआ तो Cu की जगह किसने ले ली? Fe की। देखो ध्यान से, Cu की जगह पर कौन आ गया? Fe आ गया। अब ये Fe ने अपनी जगह हटा दी तो इसकी जगह पर इसको तो बेचारे को बैठने को चाहिए, तो ये किसकी जगह पर आ गया? Fe की जगह पर। आगे बात समझ में? ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन है? Fe। आपने कहा सर Fe ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, किसकी बजाय? Cu की बजाय। तो Fe किसकी जगह लेगा? जो कम अभिक्रियाशील तत्व है। कम कौन है? Cu। तो Cu की जगह पर कौन आ गया? Fe। बनकर क्या बन गया? FeSO4। सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन ये बनता है कि इसका कलर कैसा होता है। जो अपने पास FeSO4 है, इसका जो रंग होता है वो कैसा रंग होता है? नीला रंग। कैसा रंग होता है इसका? नीला रंग। कैसा रंग होता है इसका? नीला कलर। इसका रंग कैसा होता है? नीला रंग। नीला रंग। जब ये Fe इसके ऊपर डाला जाता है, क्या डाला जाता है इसमें? Fe जब इसके अंदर डाला जाता है तो इसका जो कलर होता है, जो फेरस सल्फेट बनता है, उस फेरस सल्फेट का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? हरा रंग। कैसा रंग का हो जाता है वो? हरे रंग का। कौन से रंग का बदल जाता है? हरे रंग का। सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है, और फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है? तो मैंने कहा कि हाँ बन सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आयरन की, जो हमने लोहे जो डाला था उसके अंदर, उसका क्या होगा?
उसके ऊपर देखो ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, ये जो है वो इसके ऊपर हावी हुआ है, तो ये क्या कहेगा कि भाई एक काम कर, मेरे ऊपर हावी होगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो कलर है वो तेरे ऊपर आ जाएगा। भाई ये इसके ऊपर हावी हो रहा है, तो हावी होगा तो ये जायज सी बात है कि इसकी जो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो जो कॉपर का जो रंग है, वो कॉपर का रंग कैसा होता है? भूरा रंग। कैसा रंग होता है? भूरा रंग। कैसा रंग होता है इसका? भूरा रंग। कैसा रंग होता है इसका? भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका? भूरा रंग। इस भूरा रंग किसका कलर बन जाता है? लोहे की कील का। मैं लिख देता हूं, जो लोहे की कील होती है, लोहे की कील का रंग भी कैसा हो जाता है? लोहे की कील का रंग भी कैसा हो जाता है? लोहे की कील का रंग भी कैसा हो जाता है? ऐसा, जो कि कॉपर का कलर है। तो आपसे पूछे तो आप कह देना कि कॉपर का कलर भी वही होता है जो लोहे की कील का रंग होता है, और लोहे की कील का रंग भी वही होता है जो कॉपर का कलर होता है। अब सर आप एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाले थे, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये था कि आपको निम्न में से बतानी है कि कौन सी अभिक्रिया सही है, और विस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन आ गया था। आप एक लोग एक बार मुझे ये बताओ कि आपको एक पेन दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख जाएगा, ये बहुत अच्छे से दिखेगा। ये तो दिख भी नहीं रहा बिल्कुल। ये ले लेता हूँ। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है, और वो अभिक्रिया बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मारकर चले गए, और क्वेश्चन आ गया था ये एग्जाम के अंदर, दोनों ही ऑप्शन के अंदर मिल गई, FeSO4 प्लस Cu, और अभिक्रिया आ गई थी कौन सी? CuSO4 प्लस Fe। बच्चे रट के गए थे CuSO4 प्लस Fe, और इक्वल टू होता है FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। इधर भी आ गया FeSO4 प्लस Cu, और इधर आ गया CuSO4 प्लस Fe। भाई साहब करे क्या? किधर किधर की तरफ ये रखे, किधर की तरफ ये रखे, ऑप्शन में दोनों ही दिखा, सही वाला भी और गलत वाला भी, कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कौन की क्लास में हो? के सर की क्लास में। आपको तुरंत कौन सी सीरीज आनी है? अभिक्रियाशील तत्व वाली सीरीज याद करनी है, और उसमें यह देखना है कि ये वाला ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है या ये वाला। तो आप ये कहोगे कि ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये जब ज्यादा है तो ये बताओ कि ये इसकी जगह ले सकता है क्या? कि सर बिल्कुल भी नहीं ले सकता। जब ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता तो क्या ये वाली अभिक्रिया सही हो सकती है क्या? जब Fe ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है बजाय किसके? Cu के, यदि ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है तो क्या Fe की जगह Cu ले सकता है क्या? Fe को हटाकर यदि Cu आ सकता है किस जगह पर? सर कतई भी नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जब ये नहीं आ सकता तो क्या ये अभिक्रिया सही होगी क्या? मैं कह रहा हूं कि ये अभिक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो कौन सी वाली सही होगी? तो सर ये वाली सही होगी। तो एग्जाम ने ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, अभिक्रियाशील तत्व याद होने चाहिए। यदि एफ ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है तो वो किसकी जगह लेगा? कम अभिक्रियाशील तत्व की। और कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? Cu। इसलिए Cu की जगह किसने ले ली? Fe की। जबकि यहाँ की हम बात करते हैं तो Cu ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व, Cu कम अभिक्रियाशील तत्व होता है बजाय किसकी? Fe की। इसलिए Fe की जगह पर Cu नहीं आ सकता, और Fe की जगह पर Cu नहीं आ सकता, तो क्या ये अभिक्रिया सही होगी क्या? तो ये अभिक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं होगी, ध्यान कर लेना। ठीक है, क्लियर है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी ये वाली अभिक्रिया और ये वाली जो मैंने बताई थी विस्थापन अभिक्रिया, वो पूरा का पूरा यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यदि कोई और भी एग्जाम्पल आ जाए, यदि कोई और भी एग्जाम्पल आ जाए तो क्या सही कर सकते हो क्या? किससे सही करना है आपको? यहाँ से पूरी याद होनी है, KNACAMGALZNFEPBCU HCU HG और AG, ये आपको याद रखना है। पूरी की पूरी अभिक्रियाशील तत्व जैसे याद हो जाएगी तो क्वेश्चन आता है तो शांति से इसको लिखो, और लिखने के पीछे कंपेयर करो कि कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। कम वाला ज्यादा वाले को रिप्लेस कर रहा है या ज्यादा वाला कम वाले को रिप्लेस कर रहा है? आपको हमेशा याद करना, ज्यादा वाला कम वाले को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, और कमेंट में भी जो भी आपको डाउट हो वो लिखे, जो भी पूछना हो वो आप लिखे, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। इसके बाद लास्ट में जो हमारी अभिक्रिया आती है वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जल्दी से पढ़ लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का तो सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, बार बार सिंपल सा एक ही क्वेश्चन आता है। मैं लिख देता हूँ इसको, ये रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें इस तरीके से अभिक्रिया बनती है, ये बन गई ए, अरे ये बन गई ए, ये बन गया बी, और ये दो ए और बी होता है, इसके साथ साथ दो और होते हैं सी और डी भैया भी होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, बी और सी एक साथ आ जाते हैं और ए और डी एक साथ आ जाते हैं, ए और डी एक साथ आ जाते हैं। इस तरीके की अभिक्रिया होगी। इसका सिंपल सा एक ही एग्जांपल रट लो, रट्टा मार लो बस, एक एग्जांपल एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है। सिंपल सा इसका एग्जांपल होता है, वो क्या होता है, ये वाला क्या होता है, Na2SO4। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, BaSO4। क्या डाल दिया इसके अंदर, BaCl2। क्या डाल दिया हमने, बेरियम क्लोराइड। जब इसको हम डालते हैं तो ये अभिक्रिया बनती है BaSO4 प्लस NaCl। क्वेश्चन सर कैसे कैसे बनता है इस अभिक्रिया के अंदर, पहले तो आपको यही पूछा जाता है सिंपल से कि आपको निम्न में से कौन सी वाली द्विविस्थापन अभिक्रिया की, निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो सिंपल से याद रखना Na2SO4 प्लस BaCl2, और याद रखना BaSO4 प्लस NaCl। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन चुका है 2-3 बार, 2-3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है सिंपल इसी से ही। और यही एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको बार बार आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड, एक बार आरपीएससी कॉपी कर लेती है, एक बार अधीनस्थ बोर्ड कॉपी कर लेती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या होता है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंदर जो आयन होते हैं, दो ही आयन होते हैं, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जिस अभिक्रिया के अंदर आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, धनायन और ऋणायन एक साथ मिल जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान से देखो आप कि Na के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ होता है, Na होता है, इसके ऊपर लगा होता है धनायन, और Cl होता है, उसके ऊपर होता है ऋणायन। जब दोनों को दोनों आपस में मिलते हैं तो Na और Cl आपस में एक साथ आ जाते हैं। जब एक साथ आ जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसी अभिक्रिया का नाम बताओ जिसके अंदर लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले याद रखना, उसके अंदर किसका निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसका निर्माण होता हो, लवण का निर्माण होता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो क्वेश्चन क्लियर। पहला हो चुका है ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, विस्थापन अभिक्रिया, लवण बनता हो, क्लियर हो चुका। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक चीज और होती है कि इसके अंदर किसका निर्माण होता है, अपक्षेपण का। किसका निर्माण होता है, अपक्षेप का निर्माण होता है। हाँ, हमारी क्लास के अंतिम दौर पर चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, अपक्षेप का जिसके अंदर निर्माण होता है, अपक्षेप का जिस अभिक्रिया के अंदर निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो सर इसके अंदर अपक्षेप क्या बनेगा, अपक्षेप का मतलब होता है जो पानी में विलय ना हो। क्या ना हो, पानी में घुलता नहीं हो, ये अपक्षेप का मतलब होता है। जो पानी में चीज घुलती नहीं है, जैसे पानी के अंदर मिट्टी है, मिट्टी को मिला दो, थोड़ी देर के बाद वो नीचे आकर जमा हो जाएगी। तो इसके अंदर जो अपक्षेप बनता है वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट। क्या बनता है, ये क्या होता है इसका अपक्षेप, क्या होता है इसका अपक्षेप। सर ये अपक्षेप होता है, यहाँ से कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, हाँ सर पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो बेरियम सल्फेट होता है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, पहले तो इस तरीके से याद रखना, ABCD, BCAD, इस तरीके से अभिक्रिया बन गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या बनेगा, पहली अभिक्रिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, सीधी सीधी ये लिख के आना है। दूसरा वाला अपना होता है कि इसमें एक अभिक्रिया में उसका नाम बताइए जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें लवण का निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर अपक्षेप कौन सा बना, अपक्षेप बना BaSO4, बेरियम सल्फेट। कौन सा बना, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। कौन सा अपक्षेप बना, सल्फेट। कौन सा अपक्षेप बना, बेरियम सल्फेट। सर कलर कौन सा है, सफेद रंग। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया मैंने जीरो से क्लियर कर दिया। यदि क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बार कुछ भी नहीं जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।